लेकिन आज जब वो बाहर आ जाएंगे तो लोग देखेंगे कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इनको कोर्ट ने जमानत दी है, क्योंकि वो हर मंच के माध्यम से बोलते थे कि अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही। आज उनके मुंह पर, अमित शाह के मुंह पर, जेपी नड्डा के मुंह पर और नरेंद्र मोदी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के मुंह से करारा तमाचा मारा है। और ये तमाचा ये है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है और हम जमानत देते। आज हम दावे के साथ बोलेंगे और इनका विरोध करेंगे। कल तक ये जो बोलते थे कि इनको जमानत नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट, आज हमारे दो नेताओं को जमानत। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दिल्ली में, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, यानी कि देश की सबसे बड़े न्यायालय से वो फैसला आया, जिसको लेकर तमाम लोग जो है बिल्कुल बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि जेल का जवाब वोट से देंगे। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, कैसे देख रहे हैं? बहुत दिल से आभार, दिल से सुप्रीम कोर्ट का हम आभार व्यक्त करते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ का खास तौर से, अगर आज हमारे देश में लोकतंत्र बचा है और उसे बचे रहने की उम्मीद हम में बची है, तो उस चीज का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई आदमी है तो डीवाई चंद्रचूड़ जी है। अच्छा, क्योंकि पूरे देश की उम्मीद खत्म हो गई थी। सब जान गए थे कि हम हिटलर के जर्मनी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हम वो जो कैटेगरी होती है तानाशाही की 10 पॉइंट जो दिए जाते हैं, उसमें 8वें नंबर पे जर्मनी हमें खुद दे दिया था कि हम 8वें पायदान पे पहुंच चुके और 2 कदम रह गया है। 9वें नंबर पे चाइना, रसिया पहुंच चुके हैं और 10वें नंबर पे सिर्फ एक ही देश है, उत्तर कोरिया। तो मुझे पूरा विश्वास था कि हम वो 10वें नंबर पे पहुंचने ही वाले हैं। मगर ये डीवाई चंद्रचूड़ 56 इंच का कलेजा कभी बताते नहीं है, मगर सच में अगर किसी पूरे देश में अगर मानते हैं सबसे मजबूत कलेजा, इतना होते हुए भी सबको हौसला दिए। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि लोअर कोर्ट के जजों को डर है, वो जमानत नहीं दे पाते। मतलब उन्हें सब बात की खबर है। उन्होंने एक जो शुरुआत की है, धन्यवाद, बहुत बहुत उनका आभारी है कि उनकी वजह से आज ये नैरेटिव जो मोदी जी कर रहे थे पूरे देश में कि सिर्फ मैं ही, एक ही राजा, सब गुलाम, हमारे भारत की यही पहचान, वो जो कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को कुछ मजबूती मिलेगी? केजरीवाल जी बाहर आए हैं प्रचार करने के लिए। भरपूर, उनके आने से पूरा इंडिया गठबंधन का जोश हाई लेवल पे पहुंच रहा है। आज से आप कैंपेन के पूरे देश में देखिए, जहां भी इंडिया अलायंस के, और खास तौर से हमारी पार्टी तो जहां लड़ रही है वहां तो है ही, बाकी पूरे इंडिया अलायंस में मोदी जी का तो क्या कहे, सिर्फ 3 राज्य मिलके, सिर्फ 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार मिलके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे, और बाकी राज्यों का सपोर्ट मिल गया तो बीजेपी को ही हम 50 वर्ष, वो कहते ना 2050 तक हम हिलेंगे नहीं, वादा करते हैं फ्यूचर में कभी वो आएंगे नहीं। उस पार्टी से, उस पार्टी के संगी से, संगियों के ऊपर भरोसा कभी था नहीं है। वो गोडसे के वंशज, वो जो कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक पत्थर नहीं चलाने वाला, हमारे उस महात्मा हीरो को, बुड्ढे को, उसको गोली मारता है यार, ऐसा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जब ये सुनवाई हुई, उसके बाद से भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि खुशी ना मनाएं, 1 तारीख तक के लिए बाहर आए हैं केजरीवाल। हाँ, तो वो फिर जाना पड़ेगा जेल। वो उनके लिए कहना चाहूंगा कि भाई खुशी मत मनाओ, तुम्हारे तो रोना तो तुम्हें आ ही रहा है, रो नहीं पा रहे हो तुम, ये हमें विश्वास है। तुम रोना चाह रहे हो मगर रो नहीं पा रहे हो, बोलना चाह रहे हो कह नहीं पा रहे हो, सब छोड़ के जाना और राजनाथ सिंह का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, माले में जाके बाहर आ गए। मतलब मोदी जी जो नैरेटिव एक सेट कर रहे, दिखा रहे कि सिर्फ मैं एक राजा, बाकी तुम सब गुलाम हो, तो ये नैरेटिव उनका तोड़ने। और देखिएगा, अभी देखिए सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब कैसे उनके खिलाफ ही खुद ही उनके लोग बोलते जा रहे हैं। तो लोगों को मालूम पड़ चुका है कि मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार सीटें ला रहे हैं। वो मोदी जी कहे थे कि मेरा क्या है, उनको मालूम था, इसलिए वो डायलॉग बरसों पहले मार दिए थे, मेरा क्या है, मैं फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। तो झोला उठा के हम लोग जाने तो देंगे नहीं। झोला उठा के नहीं जाने देंगे? नहीं जाने प्रधानमंत्री को? बिल्कुल। अच्छा, कौन चुनता है? वो प्रधानमंत्री के आसमान से टपके हैं? हमारे एक एक वोट से बने हैं वो प्रधानमंत्री, वो खुद ऊपर से नहीं टपके हैं, तो हम उनको झोला उठा के तो जाने देंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल को लेकर कितनी खुशी का माहौल है इस वक्त तमाम कार्यकर्ताओं में? अरविंद केजरीवाल जी के
अब आ गए हैं तो क्या कहा, इससे ये चीज तो दिख गई, कोर्ट को भी दिखी, पीएमएलए केस में उनको जमानत मिली है और इतना जल्दी जमानत पाने वाले पहले इंसान है वो। इतना जल्दी अभी तक पीएमएलए केस में किसी भी इंसान को अभी तक 2 महीने के अंदर जमानत नहीं मिली है। ये इकलौते ऐसे हैं जिनको 1.5 महीने में जमानत मिल गई, कोर्ट को भी दिख गया। हेमंत सोरेन भी अंदर है, वो भी मुख्यमंत्री। वही तो कहा, उस हेमंत सोरेन भी पीएमएलए में है। कितने हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, सब आएंगे एक एक करके, नहीं एक साथ में अब आएंगे। 4 तारीख का बस आप लोग इंतजार कर लीजिए। ये सरकार बदलेगी, हालात बदलेगी, भरोसा रखिए सब बदलेगा। हालात बदलेंगे 4 तारीख के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। जो ये सारे देश के चोर लोग को एक ही जगह जमा किए हैं ना, उन चोरों को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। बोल दीजिए। कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये देश में कानून आज भी जिंदा है और आरोप लगा देना, जैसे बीजेपी ने जो आरोप लगाए, ईडी के द्वारा आरोप लगवाए, आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारी आज भी जिंदा है। आज जमानत हमें मिली है, कल हमें जो है, जो हमारे ऊपर आम आदमी पार्टी या फिर जो हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप सारे गलत साबित हो गए। और किसी पे आरोप लगा देना, आप सेंटर में पावर में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में है, वो अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, तानाशाही कर रही है। बिल्कुल तानाशाही कर रही है, तानाशाही तो है ये। आप आरोप साबित करो, आप आरोप साबित करो, और या तो बॉन्ड सामने है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बॉन्ड निकले तो इस पे जांच अब ईडी क्यों नहीं कर रही? जो बॉन्ड सामने आए हैं, जिन कंपनियों से पैसा आया था, बीजेपी के पास गया है, उस चुनाव से आज की डेट में अगर उस पैसों को देखा जाए तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उस पैसों से जीतेगी। मतलब जो पैसा भ्रष्टाचार का था, और जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी ही इस दिल्ली और इस देश के अंदर, अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो भ्रष्टाचार हट पाएगा। हमारे नेताओं ने संघर्ष करा है, हमारे नेताओं ने वो संघर्ष करा है, और ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है। यहाँ सच हारेगा थोड़ी देर के लिए, मगर सच लास्ट में जीतता है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं खुश ना होए, 1 तारीख तक के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए। अभी 1 तारीख तक हम खुश होएंगे ना, और 1 तारीख के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर भी जिंदा है ना। जब तक क्राइम, देखो, आप किसी भी बंदे पे क्राइम का आरोप लगा देना और साबित होना, ये दोनों तो फर्क है ना। ये सिर्फ एक आरोप है, हमारे सारे नेता आरोप में है, आरोप में अंदर है, वो साबित नहीं हुआ कुछ भी। साबित तो वहां हो रहा है, बॉन्ड में साबित हो रहा है। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो बाहर आए हैं, लोकतंत्र से एक नई उम्मीद मिली है? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो केजरीवाल जी बाहर आए हैं, आज भी देश में हमारे कानून जिंदा है, और ये कानून जो है, ये सच्चाई बताएगा, दुनिया को भी बताएगा कि कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार है। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो जीत हुई है, इससे लोकतंत्र की उम्मीद जागी है? देखो, जब जब संविधान बचाने की बारी आई है और लोकतंत्र बचाने की आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था उस संविधान का पालन किया है। आप देखें कि दिल्ली के अधिकारों पे जब हनन हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि आप एक चुनी हुई सरकार को किसी भी काम करने से नहीं रोक सकते हो, और लेकिन बाद में वो अध्यादेश लेके आए। और आज वहीं पर जब संजय भाई की जमानत के लिए गए तो संजय भाई को भी जमानत दी है, और जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया, वो जमानत लेने नहीं गए थे, उन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि अगर कोई तानाशाही इस देश में करेगा, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ कोई कार्य करना चाहेगा, तो संविधान एक लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में उभर के आएगी और सत्य के साथ वो खड़ी होगी। जेल का जवाब वोट से देंगे आप लोग कह रहे थे, अभी भी बाकी है क्या वो? जेल का जवाब वोट से, तो ये हमारा ट्रेंड है, और जेल का जवाब वोट से देंगे। और इस स्थिति में और मजबूत हुए हैं, क्योंकि पहले तो हमारा आदर्श नेता जेल में थे, लेकिन आज जब वो बाहर आ जाएंगे तो लोग देखेंगे कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है, इनको कोर्ट ने जमानत दी है। क्योंकि वो हर मंच के माध्यम से बोलते थे कि अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं है तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही। आज उनके मुंह पर, अमित शाह के मुंह पर, जेपी नड्डा के मुंह पर और नरेंद्र मोदी के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के मुंह से करारा तमाचा मारा है, और ये तमाचा ये है कि ये भ्रष्टाचारी नहीं है और हम जमानत देते। आज हम दावे के साथ बोलेंगे और इनका विरोध करेंगे। कल तक ये जो बोलते थे कि इनको जमानत नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट, आज हमारे दो नेताओं को जमानत मिल चुकी है, संजय भाई के रूप में और अरविंद केजरीवाल जी के रूप में। मेरे ज्यादा खुश ना हो, 1 तारीख तक के लिए बाहर आए हैं। सर, मैं ये बोलता हूँ, अगर कोई खुशी होती है तो
एक छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी होती है। और आज जो खुशी हमको हुई है वो कोई से हमको खुशी है, पूरा देश खुश है और सारे कार्यकर्ता खुश है। और चुनाव 25 तारीख को होना है और 1 तारीख को जमानत मिली है, 4 तारीख को वोटिंग होगी। 4 तारीख को जो एनडीए गठबंधन है वो 200 सीटों से ज्यादा नहीं लाने वाला है। और आम आदमी पार्टी की जो इंडिया गठबंधन सबने मिलकर बनाया, ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। और उसके बाद जो ये ईडी और सीबीआई की तानाशाही चल रही है अपने आप खत्म हो जाएगी। ये जो झूठे केस है वो अपने आप सारे। आखिरी सवालों का मजबूती मिली है अरविंद केजरीवाल को बाहर आने? सर 101% टका ये मजबूती इसलिए मिली है कि आज जब लोगों के बीच में हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो अति उत्साह, माता हो, बहन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब बोलते हैं आप चिंता न करें, अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई, हम वोट करें। और आज जब अरविंद केजरीवाल कल बाहर निकलेंगे सड़कों पे, भाजपा वाले मुंह छिपाते हुए फिरेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ का बेटा है और यहाँ का भाई और बहन जैसा व्यवहार करते और हर से उसके साथ रहते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें दिखा दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की खुशी में जो है यहाँ पर ये तमाम जो है इस वक्त लोग कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, तमाम मीडिया का जमावड़ा है। अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर कार्यालय में जो है ढोल नगाड़े बजाकर जो है यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल को जो है अंतरिम जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है 1 जून तक के लिए। ये जमानत के बाद जो है तमाम लोग यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत से जो है हमारी मजबूती हुई और इंडिया अलायंस जो है सरकार बना रही है। आप वीडियो को देख करके सुनते में देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।